तब यहाँ सुजुने ने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया होता है और आयनोकोजी को फिर भी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती है, पर उसे इतना पता लग गया होता है कि स्टूडेंट काउंसिल की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तब हम देखते हैं ग्रुप फॉर्मिंग की डेडलाइन के एक हफ्ता पहले स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट किरियामा आयनोकोजी को मिलने बुला लेता है। वाइस प्रेसिडेंट, आखिरकार मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? डेजर्टेड आइलैंड का टेस्ट इस मंथ के एंड में होगा, तो क्या तूने सारी प्रिपरेशंस को कर लिया? मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया है। क्या आपने सारी तैयारी कर ली है? मैं आने वाले टेस्ट में इंडिविजुअल फाइट के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमारी क्लास मियाबी से लड़ाई में हार गई थी और हम ए क्लास से बी क्लास में शिफ्ट हो गए और उसके बाद से उसने पूरे स्कूल के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारी क्लास और ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकती है, जिस वजह से अब मुझे इंडिविजुअल बेसिस पर सब कुछ सेटल करना होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आखिरकार आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तुमने सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल में इसलिए भेजा है ना, ताकि तुम मियाबी के ऊपर नजर रख सको। वैसे मैं इस बात से मना तो नहीं करता, पर ये मेन रीजन नहीं है, क्योंकि असल में सुजुने सच में उसी पाथ पर चलना चाहती थी जिस पर उसका भाई चला है। तो इसका मतलब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे ना? अगर सुजुने को मियाबी एक ऑब्स्टेकल की तरह नहीं लगेगा तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मियाबी को पहले से ही एहसास है कि मैं पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, तो इसलिए अगर कोई और इसमें इंटरफेयर करेगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। क्या आप क्लास ए में फिर से शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर मैं क्लास ए से ग्रेजुएट नहीं होऊंगा तो यहाँ पर पढ़ने का क्या फायदा है, और वैसे भी मैं क्लास बी के बेकार से बंदों के साथ नीचे नहीं जाऊंगा। तब हम देखते हैं उनकी ये सारी बातें किरियामा की क्लासमेट फूका सुन लेती है और उसे ये सब कुछ देख के आयनोकोजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, जिस वजह से वो आयनोकोजी को समझाने लगती है कि अगर वो किरियामा के साथ टाइम बिताएगा तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जिस वजह से किरियामा ये कहने लगता है कि फूका के साथ टाइम बिताने से तो अच्छा आयनोकोजी उसके साथ ही टाइम बिता ले। तो किरियामा आयनोकोजी को फूका के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और आयनोकोजी ने OAA में फूका के ग्रेड्स को देखा होता है, जिस वजह से उसे पता होता है कि एकेडमिक एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी में उसका A+ है। तो किरियामा आयनोकोजी को समझाने लगता है कि चाहे उसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो, पर मियाबी की तरह उसके पास कोई भी सपोर्टर्स नहीं है और ना ही फूका के पास कोई रियल फ्रेंड है, जिस वजह से उसके साथ बात करना वेस्टेज है। और हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के फूका को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब फूका आयनोकोजी से बात करना चाह रही होती है, पर किरियामा ऐसा नहीं चाह रहा होता, क्योंकि फूका एक सेल्फिश पर्सन होती है जिसे अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं होती, और इसी वजह से वो क्लास ए में जाना चाह रहा होता है। तो फूका किरियामा के पास आकर उसका इस चीज के लिए थैंक यू कहती है, जिस वजह से किरियामा डर जाता है और फूका उसे बताती है कि वो आयनोकोजी से बात करना चाहती है, जिस वजह से उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। तब किरियामा वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते आयनोकोजी को ये धमकी देता है कि अगर वो उसके रास्ते में आएगा तो वो भी उसका दुश्मन बन जाएगा। तो फूका और आयनोकोजी एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर आयनोकोजी फूका से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसके साथ क्या बात करना चाहती है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। ऐसी बात है, तो आप मुझे बताइए, आप अपनी क्लास में कंट्रीब्यूट इस वजह से नहीं करती है ना, क्योंकि आपको अपने क्लासमेट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस स्कूल के उस सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जिस वजह से हम लोग क्लास ए के लिए लड़ते हैं। और वैसे भी मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं चाहूँ तो स्कूल के बाद किसी भी पोजीशन को हासिल कर सकती हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको पहले पता होता कि स्कूल में ये सब कुछ होने वाला है तो आप कभी भी ना आती। ऐसी बात नहीं है, मुझे ये स्कूल पसंद है क्योंकि यहाँ के पॉइंट सिस्टम से मैं कंफर्टेबल लाइफ अफोर्ड कर सकती हूँ। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। चलिए फिर आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनकी एकेडमिक अचीवमेंट मुझसे काफी ज्यादा है। ये सब कुछ बस मेरी इंस्टिंक्ट की वजह से है, क्योंकि वो मुझे बता रही हैं कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो क्या तुम आने वाली सर्वाइवल गेम में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि सारे स्टूडेंट्स ही ये चाहते हैं, पर लगता है आप ऐसा नहीं चाहती हैं। चाहे मैं फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी मैं टॉप पोजीशंस में आना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और मैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ को जी पाऊंगी। आने वाले टेस्ट में ये पता चलेगा कि स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, और तुम्हारे इस टेस्ट में अचीवमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ वो सही है या गलत। मुझे तो लगता है कि आप मुझ पर ध्यान ना ही दें तभी अच्छा है। तुम काफी इंटरेस्टिंग चीजें कहते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आएगा। तब आयनोकोजी के जाने के बाद मियाबी और किरियामा वहाँ पर आ जाते हैं और फूका किरियामा को मियाबी का लॉयल डॉग बुलाने लगती है, जिससे कि किरियामा को गुस्सा आ जाता है और मियाबी भी उसे अपने प्यारे कोलीग को ऐसी बात कहने से मना करता है, जिस बात पर फूका को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। तो फूका मियाबी से पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि उसके हिसाब से तो अब उनके बीच में कुछ नहीं बचा है। जिस वजह से मियाबी भी उसे बताता है कि वो भी वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता है, क्योंकि फूका के अंदर बिल्कुल भी चार्म नहीं है, जिस वजह से उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तब फूका उसे समझाती है कि उसके अंदर भी बहुत सारे चार्म्स हैं, पर अभी तक वो किसी भी ऐसे जेंटलमैन से नहीं मिली है जो कि उन चार्म्स को बाहर ला सके।
जिस वजह से मियाबी भी उस पर्सन से मिलना चाह रहा होता है जो कि ऐसा कर सकता है, और फूका भी ऐसे पर्सन को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लड़के उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं। तब मियाबी उसे समझाता है कि लड़कों को स्ट्रॉन्ग वुमेन के साथ डील करना नहीं आता है। तब फूका इस बात को समझ जाती है। तुम अपने बालों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो, तो पक्का लड़कियां तुम्हारे ऊपर तो मर मिटती होंगी। तो क्या पिछले 3 सालों में तुम्हें रोमांस एकेडमी के अंदर एंट्री भी मिली है? देखो कौन सी लड़की मेरी लव लाइफ के ऊपर कमेंट कर रही है। तुमने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया है। इस एक्सपीरियंस की कमी के कारण शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि ये मुझे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। हमेशा की तरह तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा अजीब तरीके से काम करता है। किरियामा ने मुझे बताया कि तुम क्या कह रही थी। वैसे तुमने आज तक मुझ में और मनाबू में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है, पर फिर भी तुम आयना कोची के ऊपर नजर टिकाए बैठी हो। ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और जब ऐसा होता है तब मैं उन्हें अप्रोच भी करती हूँ। जैसे कि तुम में और मनाबू में भी मुझे एक टाइम पर इंटरेस्ट था। तो आखिरकार तुम्हें आयना कोची के बारे में क्या पता चला? इसके बारे में तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वैसे मैंने तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खो दिया है, पर मुझे लगता है आयना कोजी ज्यादा मजेदार होगा। तुम ही इकलौती ऐसी पर्सन हो जो कि मुझे सामने से इंसल्ट कर सकती है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी जब मैं तुम्हारी इस एरोगेंस को कंट्रोल कर लूंगा। मेरी चिंता छोड़कर खुद की चिंता करो, क्योंकि जब तुम हारोगे तो तुम्हारा लॉस किसी से भी मेजर नहीं किया जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि आयना कोजी का ऑरा तुमसे और मनाबू से बिल्कुल अलग है। इससे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आखिरकार तुम उसे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? वो तो मैं जरूर करूंगा। तो चलो फिर देखते हैं कि वो आने वाले टेस्ट में कैसा परफॉर्म करता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें आयना कोजी के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगी, पर मैं एक चीज कह दूं कि वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है। तुम्हें जूनियर्स प्यादे लगते हैं ना, पर अगर तुम सच में चाहो तो तुम फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकते हो। ये तो तुमने सही कहा, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं या फिर मेरा राइवल किरियामा टॉप पोजीशन जरूर हासिल करके रहेंगे। पर अगर हमें टॉप की तीनों पोजीशंस चाहिए तो हमें एक और ग्रुप की जरूरत है, और तुम उस रोल को निभाओगी। तब फूका को समझ में आ जाता है कि मियाबी इसीलिए उससे मिलने आया है, और वो उसे पूछने लगती है कि उसके पास तो ये काम करने के लिए और भी प्यादे हैं, तो आखिरकार वो उससे क्यों कह रहे हैं। तो मियाबी को समझ में आ जाता है कि फूका को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसने टाइम को वेस्ट कर दिया है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फूका इस टाइम वेस्ट के लिए उसे एक एडवाइस देती है, और उसे समझाती है कि अगर वो ऐसे ही जूनियर्स के बारे में ना सोचकर आगे बढ़ता रहा तो वो एक दिन जल जाएगा। पर मियाबी को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो अगले दिन आयना कोजी को कंजाकी मिल जाता है, और कंजाकी आयना कोजी से पूछने लगता है कि जो इचिनोजे उसके ऊपर विश्वास करती है तो क्या ऐसा करना सही भी है। जिस वजह से आयना कोजी उसे बताता है कि चाहे उनके बीच में अलायंस खत्म हो गई है, पर फिर भी उसने कभी भी इचिनोजे को अपना दुश्मन नहीं समझा है। और तब आयना कोजी को एहसास हो जाता है कि कंजाकी चाहता है कि आयना कोजी इचिनोजे को कुछ समझाए। तब कंजाकी को पता लग जाता है कि उन्होंने जितना सोचा था आयना कोजी उससे भी तेज है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि क्लास जी उसी की वजह से ऊपर आई है। तब कंजाकी आयना कोजी को बताता है कि उसे इचिनोजे को समझाना होगा कि उसे अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए, और सिर्फ आयना कोजी है जो कि उसे ये कह सकता है, क्योंकि इचिनोजे आयना कोजी के ऊपर भरोसा करती है। तो आयना कोजी इसके लिए मना कर देता है, और उसे बताता है कि वो खुद देखना चाहता है कि इचिनोजे की अप्रोच इचिनोजे को कहां पर लेकर जाती है। और कंजाकी को ये भी समझाता है कि ये क्लास के मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी क्लास की खुद मदद करे। तब कंजाकी इस रीजनिंग को मना नहीं कर पाता, पर वो फिर भी चाह रहा होता है कि सब कुछ बदल जाए। तब हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद रोइन, आयना कोजी और कात्सुरागी को इकट्ठे देखते हैं, और रियोन ने उन सभी को वहाँ पर बुलाया होता है, जिस वजह से कात्सुरागी रियोन से इसका कारण पूछने लगता है। पर रियोन उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, पर कात्सुरागी ये नहीं चाह रहा होता कि कोई उसे रियोन के साथ वहाँ पर देखे। तो रियोन कात्सुरागी से अगले आने वाले टेस्ट के लिए क्लास ए की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे यह बहुत ज्यादा अजीब लगा होता है कि साकेनागी, इचिनोजे और शिबाता एक ही ग्रुप में है। तो कात्सुरागी उसे कोई भी चीज बताने से मना कर देता है, जिस वजह से रियोन उसे समझाता है कि उसे उसकी मदद करनी ही होगी, क्योंकि वो भी ये चाहता है कि साकेनागी आने वाले टेस्ट में एक्सपेल हो जाए। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अगर साकेनागी चली जाएगी तो क्लास ए के पास कोई भी लीडर नहीं बचेगा, और कात्सुरागी फिर से टॉप पर आ पाएगा। तो कात्सुरागी उसे समझाता है कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि साकेनागी के पास इतने पॉइंट्स हैं कि वो अपने आप को बड़े आराम से एक्सपेल्शन से बचा सकती है, और वो चाहे तो प्रोटेक्शन पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। जिस वजह से रियोन को समझ में आ जाता है कि अगर उसे साकेनागी को एक्सपेल करवाना है तो उसे कम से कम उसके ऊपर 2 बार तो वार करना ही पड़ेगा। तो रियोन उन सभी को बताता है कि अगले टेस्ट में तो वैसे भी वो लोग किसी को भी एक्सपेल नहीं करवा सकते, क्योंकि डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल गेम अपने एनिमीज को हराने के लिए नहीं है, बल्कि वो खुद की पावर को बढ़ाने के लिए है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उनमें से कोई भी क्लास पॉइंट्स को ना खोए, और इसी वजह से रियोन को कुछ साथियों की जरूरत है, जिस वजह से वो कात्सुरागी और आयना कोजी के साथ अलायंस बनाना चाहता है। तो आयना कोजी ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक होता है, और रियोन उसे बताता है कि क्या उसे सच में लगा था कि उसने उसे वहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने के लिए बुलाया है। तो कात्सुरागी को कुछ समझ नहीं
आ रहा होता, क्योंकि उसे इतना ही पता होता है कि आयनो कोजी की मैथ स्किल्स इम्प्रेसिव हैं, जिस वजह से रियोन उसे बताता है कि आयनो कोजी ने उसे एक बार हराया है, जिसे सुनकर कात्सुरागी भी हैरान हो जाता है और आयनो कोजी से इस बारे में पूछने लगता है। तो रियोन आयनो कोजी को इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और आयनो कोजी उससे पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसके साथ काम करेगा, और हम देखते हैं रियोन को भी इस बात का एहसास होता है कि ये इतना आसान नहीं है। तो कात्सुरागी को लगता है कि वहाँ पर कोई भी सीरियस नहीं है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। क्या तुम भूल गए हो कि पिछले साल आइलैंड टेस्ट में जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके हिसाब से क्लास ए को हर महीने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स देने पड़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर तुम इसके लिए तो रिवेंज भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी ही गलती थी। तो चलो फिर अब जल्दी से क्लास बी को ज्वाइन कर लो कात्सुरागी, और अगर तुम्हारे पास ट्रांसफर होने के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कात्सुरागी कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं क्लास ए को छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगा? तो रियोन कहता है, मैं बहुत जल्द साक्यानागी को नीचे लाने वाला हूँ, और जब ऐसा होगा तब उसकी क्लास भी नीचे चली जाएगी। देखो, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने पिछले साल साइन किया था, और मैंने साक्यानागी के साथ नेगोशिएट करके उससे 5 मिलियन ले लिए हैं, जिससे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गई है, जिसका मतलब अब उसके पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो जरा ध्यान से सोचो, क्योंकि तुम्हें ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। तो कात्सुरागी कहता है, पर आखिरकार तुम मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो? तो रियोन कहता है, अपने आप को ज्यादा भी इम्पोर्टेंट मत समझो, पर हाँ, ये भी सच है कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैंने अपनी क्लास के लिए बाकी बचे हुए पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया है, तो इसलिए अब इस क्लास ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो और इसे अपनी तकदीर समझो। तो कात्सुरागी इसके लिए मान जाता है और रियोन से पूछने लगता है कि क्या वो इसके बाद अपने ओपिनियंस को फ्रीली रख सकता है, जिसके लिए रियोन मान जाता है। तो रियोन आयनो कोजी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, और हम देखते हैं आयनो कोजी तो अपनी कॉफी के अंदर पानी मिला रहा होता है ताकि वो ये देख सके कि उसकी कॉफी उसके बाद कैसी टेस्ट करेगी, जिसे सुनकर कात्सुरागी को भी आयनो कोजी काफी अजीब लगता है। तो कात्सुरागी रियोन से पूछने लगता है कि आखिरकार आयनो कोजी को उसने वहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि अगर वो लोग आयनो कोजी को ग्रुप में लेंगे तो उन्हें क्लास जी के साथ अपने रिवॉर्ड को बांटना पड़ेगा। तो रियोन उसे बताता है कि उसने आयनो कोजी को वहाँ पर ग्रुप बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि वो तो चाहता है कि आयनो कोजी उसे अपना ट्रायल कार्ड दे दे। तो आयनो कोजी इसके लिए मान जाता है और इसके बदले में वो रियोन को अपने हाफ कार्ड को उनकी क्लास के बैंड वैगन कार्ड के साथ ट्रेड करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कारुजावा के पास हाफ कार्ड होगा तो पेनल्टी मिलने के बाद उसे आधी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जिस वजह से वो सेफ होगी। तो रियोन इसके लिए मान जाता है और अगले दिन आयनो कोजी सुजुने से उसके ग्रुप के बारे में पूछने लगता है। तो सुजुने उसे बताती है कि अकेले काम करना उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिस वजह से आयनो कोजी उसे याद दिलाता है कि अगर वो पिछली बार की तरह फिर से बीमार हो जाएगी तो इस बार वो फेल हो जाएगी और पेनल्टी के तौर पर उसे एक्सपेल भी होना पड़ सकता है। तो सुजुने आयनो कोजी को भी कहने लगती है कि उसने भी तो कोई ग्रुप नहीं बनाया है, जिस वजह से आयनो कोजी उसे समझाता है कि उन दोनों के रिस्क लेवल्स अलग हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि सुजुने को तो ग्रुप जरूर बनाना चाहिए। पर हम देखते हैं उनके क्लास में सिर्फ आयनो कोजी और कोएंजी ही बचे होते हैं, जिस वजह से आयनो कोजी सुजुने को इशिजाकी और इबुकी से मिलवाने ले जाते हैं। तो हम देखते हैं इबुकी सुजुने के साथ ग्रुप बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, और सुजुने को भी पूरा यकीन होता है कि इबुकी फिजिकल एक्टिविटीज के अलावा उसके किसी काम नहीं आने वाली। तो इससे इबुकी को गुस्सा आ जाता है और वो इशिजाकी से पूछने लगती है कि क्या उसे इस बारे में पता था। तो इशिजाकी उसे समझाता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे भी इबुकी के साथ कोई भी पेयर अप नहीं करना चाहता। पर तभी इबुकी उसे बताती है कि उसे तो आयनो कोजी से पहले से ही नफरत है और उससे ज्यादा वो सुजुने से नफरत करती है, जिस वजह से वो सुजुने के साथ कभी ग्रुप नहीं बनाएगी। तो सुजुने ये कहने लगती है कि वो भी इबुकी के साथ ग्रुप बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इबुकी इसलिए अकेली है क्योंकि कोई भी उसके साथ ग्रुप नहीं बनाना चाहता। पर सुजुने अकेले लड़ने की वजह से अकेली है, जिस वजह से उन दोनों की सिचुएशन बहुत अलग है। तो इबुकी भी कहने लगती है कि वो भी अकेले लड़ना चाहती है, और अब क्योंकि उसकी और सुजुने की कंडीशन बिल्कुल सेम है तो उन्हें साथ में कम्पीट करना चाहिए। तो सुजुने इबुकी से पूछने लगती है कि उसके गुस्से का क्या कारण है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जिससे कि इबुकी को उससे नफरत हो। तो हम देखते हैं इबुकी उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिस वजह से सुजुने को वो चीजें वेस्ट ऑफ टाइम लग रही होती हैं। तो वो वहाँ से जाने लगती है और इबुकी उनके कंपटीशन के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से सुजुने उसे बताती है कि जरूरी नहीं है कि वो अकेली रहे, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट होने पर ऐसा भी हो सकता है कि वो जरूरत के हिसाब से बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके लिए स्पेशल टेस्ट ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ भी ग्रुप में आ जाएगी। तो यहाँ एंड टर्म की सेरेमनी आ जाती है और बहुत जल्द सभी लोग सर्वाइवल टेस्ट के लिए जाने वाले होते हैं, जिस वजह से क्लास जी की टीचर उन्हें बताती है कि चाहे उन्होंने पिछली बार सर्वाइवल टेस्ट में पार्ट लिया हो, पर इस बार का टेस्ट पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जिस वजह से वो चाह रही है कि अगर हो सके तो उनकी क्लास में से कोई भी एक्सपेल ना हो। तो टेस्ट में जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ कोएंजी सुजुने से मिलने चला जाता है ताकि वो टेस्ट के बारे में उससे बात कर सके, और सुजुने भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो आखिरकार तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम पार्टिसिपेट करोगे। तुम ये कह सकती हो कि तुम आधी ठीक हो। मुझे पता है कि तुम टॉप के 3 ग्रुप्स में आना चाहती हो ताकि हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल सके। तो चलो फिर एक डील कर, अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस करती हो कि तुम ग्रेजुएशन तक मुझे टोटल फ्रीडम दोगी? ये तो बहुत
ज्यादा बोल्ड प्रपोजल है। तो तुम ये चाहते हो कि मैं आगे जाकर तुम्हारी सेल्फिशनेस को मानूं? बिल्कुल सही कहा। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें डेस्परेशन महसूस हो रही है, पर माफ करना, ये इतना भी अच्छा ऑफर नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम लोग किसी तरह भी नेगोशिएट नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है, पर मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर हाँ, अगर तुम इस साल फर्स्ट प्लेस ला सकती हो तो मैं इसे कंसीडर कर सकती हूँ, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अगले स्पेशल टेस्ट में हमारा साथ दोगे। तो क्वेंजी इसके लिए मान जाते हैं और यहाँ हम डायरेक्टर सुकीशिरो को देखते हैं, जिन्हें डर होता है कि बहुत जल्दी पुराने डायरेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है वो खत्म होने वाली है, जिस वजह से वो डायरेक्टर की पोजीशन पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और इसी वजह से वो चाह रहा होता है कि वो फिनाले में एक ग्रैंड फायरवर्क शो कर सके, और वो अपने साथी से कहता है कि वो किसी भी तरीके से आयन कोजी को इस स्कूल से निकलवा सकती है। और हम देखते हैं वो साथी और कोई नहीं बल्कि नाना से होती है, जो कि इसके लिए बिल्कुल तैयार होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।